अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म में नंबर आए कम, घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि पीसीपी है ना। वेलकम टू पीसीपी। प्रमोद कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को, सभी पेरेंट्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो और सभी बच्चों को शानदार सफलता मिले और सभी स्टूडेंट के शानदार परिणाम रहे। आज हम पढ़ रहे हैं 12th मैथ की पहली क्लास। इस कोर्स का नाम है आत्मविश्वास। हम इस कोर्स को लगभग 30 से लेके और 40 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसकी ड्यूरेशन है लगभग 30 से लेके 40 दिन। इस कोर्स के माध्यम से हम संपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही राजस्थान बोर्ड परीक्षा आरबीएससी राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विशेष अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से हम बोर्ड परीक्षा में एक शानदार परिणाम प्राप्त कर सके। यह कोर्स हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, इंग्लिश का कोर्स अलग है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का कोर्स अलग है। यह क्लास हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। इस कोर्स की प्राइस है 1500 रुपये। इस कोर्स की प्राइस है 1500 रुपये। अब हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए 1500 रुपये क्यों खर्च करें? तो मत कीजिए। जैसे हमने अपने 6-7 महीने खराब कर दिए, वैसे अपनी 1 साल खराब कर सकते हैं और 1500 रुपये बचा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन कहता है कि आप 1500 रुपये खर्च कीजिए या यूं कहें निवेश कीजिए और अपनी 1 साल बचा सकते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं अच्छे नंबरों से, और जो बच्चे मीडियम और टॉपर्स हैं वो अपनी मैथ को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, पैसा फिर वापस आ जाएगा लेकिन समय वापस नहीं आएगा। फैसला तुम्हें करना है, भविष्य आपका है। यदि आप पेरेंट्स हैं तो बच्चे आपके हैं, और यदि आप बच्चे हैं तो आपको स्वयं फैसला करना है कि हमें 1500 रुपये बचाने हैं या अपनी 1 साल बचानी है। हमें 1500 रुपये बचाने हैं या हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तो आप यदि रियल में अपनी मैथ को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और अपने परिणाम को शानदार बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़िए। सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर से हमारी कोचिंग की ऐप पीसीपी पाओटा एजुकेशन ट्रेड मीडिया डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप पीसीपी पाओटा एजुकेशन ट्रेड मीडिया डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको एक कोर्स दिखाई देगा, आत्मविश्वास हिंदी माध्यम 12th क्लास आत्मविश्वास हिंदी माध्यम। इंग्लिश मीडियम का अलग है और हिंदी माध्यम का अलग है। तो वहाँ दिखाई देगा आपको 12th मैथ हिंदी माध्यम आत्मविश्वास। वहाँ से हमें कोर्स को परचेज करना है और डेली क्लास में अपने को यहाँ बैठना है। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पीसीपी मैथ इंडिया। यूट्यूब चैनल का नाम है पीसीपी मैथ इंडिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें। आपको यहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आपको यहाँ से भी फायदा होता रहेगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई सूचना देनी हो तो आपको यहाँ से सूचना एक्स्ट्रा मिल सके। हम आगे चलते हैं। पहले हम बात करते हैं कंटेंट की कि बोर्ड परीक्षा 2026 ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में कौन सा पैटर्न जारी किया है। तो बोर्ड ने हाल में अभी में एक नया पैटर्न जारी किया है और हम उसी पैटर्न के आधार पर इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि कौन सी प्रश्नावली, कौन सा लेसन कितने कितने मार्क्स का है और उसमें क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आएंगे। कौन सी प्रश्नावली में छोटे क्वेश्चन आएंगे और कौन सी प्रश्नावली में बड़े क्वेश्चन आएंगे।
हम इसको विशेष वस्तु के सूची के माध्यम से इसको देखेंगे। पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम मैथ की क्लास में बैठे हैं, अर्थात हमें अपनी बुक, नोटबुक और पेन तीनों साथ लेकर बैठना है। अपनी बुक, नोटबुक और पेन, कॉपी, किताब और पेन साथ लेके बैठना है। इसके बिना मैथ पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, अन्यथा आपके पैसे भी खराब हो जाएंगे और आपके समय भी खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ आप बुक, नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें। जहां आपको आवश्यकता लगे आप इसको लिखें, जहां आपको आवश्यकता लगे स्क्रीन को रोक लें और जहां आवश्यकता लगे इसको आगे पीछे स्किप भी करें। इसका ध्यान रखने कि बिना नोट किए, बिना कॉपी पेन के, बुक के मैथ पढ़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए प्लीज़ आप नोटबुक, बुक और पेन साथ लेकर ही बैठें। हम पहले बात करते हैं संबंध एंड फलन। संबंध एंड फलन, यह लेसन 3 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 आएगा और 2 नंबर का 1 आएगा। हम ये चर्चा बाद में करेंगे कि कौन से बच्चे को क्या क्या पढ़ना है। कौन से का मतलब क्या होता है? एक बच्चा वो है जिसका स्कोर 10th क्लास में 70% से कम है, एक बच्चा वो है जिसका स्कोर 80-90 प्लस है। तो दोनों का लेवल अलग है, दोनों की कैपेसिटी अलग है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन से बच्चे को कौन कौन सी क्लास पढ़नी चाहिए। जो टॉपर है उसको 100% पढ़ना है, जो टॉपर बच्चा है उसको तो 100% पढ़ना है, लेकिन जो बच्चा मीडियम या कमजोर है उसे थोड़ा सा कम पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा कम पढ़ के हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमें थोड़ा सा कम पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ना है, ताकि उस थोड़े से छोड़कर, उस कम को छोड़कर हम शेष में बहुत अच्छे नंबर ला सके। तो हमारी स्ट्रेटजी अलग है, हमारी नीति अलग है। हमारे कोर्स में सबको फायदा होने वाला है। जो बच्चा कमजोर मीडियम है उसको फायदा होने वाला है और जो टॉपर है उसको भी फायदा होने वाला है। तो हम इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कौन से बच्चे को क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो हम बात करते हैं विषय वस्तु की कि कौन सा लेसन कितने नंबर का है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, ये लेसन आपके 3 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 और 2 नंबर का 1। उसके बाद में आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह लेसन आपके 4 नंबर का है, यह लेसन अपने 4 नंबर का है। इसमें 3 सवाल आएंगे, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह, यह लेसन 5 नंबर का है और इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे। यह लेसन ध्यान दें 5 नंबर का है और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। 1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 सारणिक, यह भी 5 नंबर का है और इसमें भी क्या होगा, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन है और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 सांतत्य एवं अवकरणीयता, यह लेसन 8 नंबर का है, यह लेसन 8 नंबर का है और ये अच्छा लेसन है, बड़ा लेसन है। इसमें 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आता है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, यह लेसन 6 नंबर का है। इसमें 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। अब जो क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 1 नंबर के हैं, वो छोटे क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल सिंपल आते हैं। लेसन नंबर 7 समाकलन, इंटीग्रल। समाकलन में ये 12 नंबर का लेसन है। इसमें 1 नंबर के 3 सवाल आएंगे, 2 नंबर का 1 आएगा, 3 नंबर का 1 सवाल आएगा, 4 नंबर का 1 सवाल आएगा। जहां स्टार है इसका मतलब क्या होता है, आंतरिक विकल्प, ऑप्शनल, आंतरिक विकल्प।
इसको हम बोलते हैं अथवा, क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको अथवा बोलते हैं, इंटरनल ऑप्शनल। यानी यहां पर क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके 3 नंबर 4 नंबर का आएगा उसमें आंतरिक विकल्प भी आएगा, अर्थात हमें 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सोल्व करना और एक को छोड़ना है। लेसन नंबर 8, समाकलनों के अनुप्रयोग। यह लेसन 4 नंबर का है। इसमें 3 सवाल आएंगे, एक नंबर के 2 सवाल आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आता है लेसन नंबर 9, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिए, ये 6 नंबर का लेसन है। इसमें एक नंबर के 3 सवाल आएंगे और 3 नंबर का एक सवाल आएगा। एक नंबर के 3 सवाल आएंगे और 3 नंबर का एक सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 10, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। ये अच्छा लेसन है, बिल्कुल सिंपल लेसन है। ये सबसे सरल लेसन है, सबसे सरल लेसन है और आराम से इसमें 7 अंक आ सकते हैं। 1 2 3 4 5, एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आता है 3D, त्रिविमीय ज्यामिति। अच्छा लेसन है, बड़ा लेसन है। कितने नंबर का ये? 9 नंबर का लेसन है। एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। अच्छी बात क्या है, इसमें अथवा भी आएगा, इसमें आंतरिक विकल्प भी आएगा, अर्थात हमें यहां ज्यादा अवसर मिलेंगे। उसके बाद में आता है LPP, रेखिक प्रोग्रामन। रेखिक प्रोग्रामन 4 नंबर का लेसन है और इसमें एक ही सवाल आएगा 4 नंबर का। इसमें भी क्या होगा, आंतरिक विकल्प होगा, हमें 2 में से एक का चयन करना होगा। उसके बाद में आती प्रायिकता, लास्ट टॉपिक है, लेसन नंबर 13, प्रश्नावली 13 प्रायिकता आती है। ये 7 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें एक नंबर के 4 सवाल है और 3 नंबर का एक सवाल है और यहां भी क्या आएगा, आंतरिक विकल्प आएगा, ऑप्शनल आएगा क्वेश्चन बेटा। अब ध्यान दीजिए, निष्कर्ष क्या निकलता है हमारे पास, एक नंबर के 36 क्वेश्चन है, एक नंबर के 36 क्वेश्चन है और यकीन मानो ये क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सरल। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, सरल होते हैं। कौन से वाले? एक नंबर के 36 क्वेश्चन। कितने बेटा, कितने हो गए? ये हो गए 36 क्वेश्चन बेटा। अब बात करते हैं 2-2 नंबर की। ये आएंगे 10 क्वेश्चन बेटा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। और कितने नंबर के? 20 नंबर के। इसी प्रकार 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 12 अंक के हो गए। इसी प्रकार 4-4 अंक के हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स हो गए? 12, 12 अंक के हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 53। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 53। और टोटल मार्क्स कितना हो गया? 80। इस प्रकार हमारा ये विषय वस्तु हो गया, सारांश हो गया कि कौन सी प्रश्नावली, कौन सा लेसन कितने नंबर का आएगा और उसमें किस किस के प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो 5 रोटी खा सकता है, 5 चपाती खा सकता है, और कोई बच्चा ऐसा भी है जो 2 चपाती नहीं खा सकता। इसी प्रकार ध्यान दे बेटा, प्रत्येक बच्चे की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे 7, 8, 10 घंटे पढ़ सकते हैं और कुछ बच्चे 3 घंटे पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत सारा याद कर पाते हैं और कुछ बच्चे जरा सा याद कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, शानदार पढ़ रहे हैं, उन्हें 100% कोर्स कवर करना है। जो बच्चे शानदार पढ़ रहे हैं उन्हें 100% कोर्स कवर करना है। और जो बच्चे कमजोर या मीडियम हैं उनको लगभग 80% कोर्स कवर करना है और 20% को छोड़ना है। क्यों? हम 80% कोर्स को कवर करके भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, आराम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं 80% कोर्स कवर करके। अब किस बच्चे को कैसे कोर्स पढ़ना है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लेसन कितने मार्क्स का है और उस प्रश्नावली में से, उस लेसन में से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बोर्ड के हिसाब से किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि टॉपिक,
इस लेसन का सारांश क्या है। देखिए 30 दिन में 35 दिन में संपूर्ण किताब नहीं हो पाती है, उसके सारे क्वेश्चन तो नहीं होते, इस बात को आप भी जानते हैं। तो हमें क्या करना है, टॉपिक सारे पढ़ने हैं, हमें टॉपिक तो सारे पढ़ने हैं। उसके अलावा हमें क्या करना है, बोर्ड परीक्षा 2026 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर विशेष फोकस करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन 2026 परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा वीडियो बना लेंगे जिसमें इसका सोल्व भी एक्स्ट्रा में होगा। इतना हम पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी ने कहा है समझदारी किसमें है, कम समय में ज्यादा नंबर ला सके। जो चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन जो बच रहा है यदि उसको संभाल लिया जाए तो भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जो चला गया वापस नहीं आता, लेकिन जो बच रहा है उसको संभाल लिया जाए तो आने वाला समय अच्छा हो सकता है। तो प्लीज बच्चों, यदि आपने पहले कम पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई खास बात नहीं है, उसको बार बार सोचो मत। आज नववर्ष है, नई शुरुआत कीजिए और अपने आप को समझाइए कि दुनिया में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हारी पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, आपकी पढ़ाई आपको ही पढ़नी पड़ेगी। आपकी पढ़ाई ना आपके भैया पढ़ सकते हैं, ना आपकी बहन पढ़ सकती है, ना आपके पेरेंट्स पढ़ सकते हैं, ना आपके दोस्त पढ़ सकते हैं। आपकी क्लास की बुक, आपके सब्जेक्ट की बुक आपको ही पढ़नी पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। मैं प्रमोद कुमार पिछले 26 वर्षों से स्कूलिंग की मैथ पढ़ा रहा हूं और मैंने शानदार परिणाम दिया है। उस दौर में जब 2011 से पहले, उस दौर में 2011 से पहले 2011 से पहले हमने 150 में 150 अंक भी दिए हैं। 150 आउट ऑफ 150 कब, 2011 से पहले। वर्तमान में 100 में 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर सिंपल आते हैं कई बार, तो ये बिल्कुल आसान होता है। लेकिन 2011 से पहले आप सर्च करना, ऐसे बहुत कम बच्चे मिलेंगे जिनके 150 आउट ऑफ 150 भी आते थे। पहले हमारी कोचिंग ऑफलाइन चलती थी, आजकल हमने ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दी और हम केवल ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आप सब बच्चों की मैथ इंप्रूवमेंट हो सके, आप अपना एक साल बचा सके और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।